एक बार एक सज्जन हमसे कहने लगे, महाराज श्री कबीरदास जी ने तो कहा एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का सकल पसारा, एक राम सब जग से न्यारा। तो महाराज कितने राम है? चार तो यही हो गए। हमने कहा कि संत की वाणी समझो। उन्होंने चार नहीं कहा, उन्होंने कहा एक राम दशरथ का बेटा। एक हमने कहा तो इसको ऐसे कह देते, वही राम दशरथ का बेटा, वही राम घट घट में बैठा, और उसी राम का सकल पसारा, वही राम सब जग से न्यारा। तो बोलो महाराज, फिर एक ऐसे कैसे हो सकता है कि दशरथ जी का बेटा भी वही हो, घट घट में बैठा भी वही हो, निराकार भी वही हो, साकार भी वही हो। हमने कहा कि तुम एक हो कि नहीं? हाँ बोले हम तो एक हैं। हमने कहा सुन लो, तुम एक हो, पिता के सामने पुत्र हो, पुत्र के सामने बाप हो, तो बेटा हो कि बाप? बेटे के सामने बाप, पिता के सामने पुत्र, मामा के सामने भांजे, भांजे के सामने मामा, और भतीजे के सामने चाचा, और चाचा के सामने भतीजा। तो जो है जब इतने रिश्ते हैं तो ये क्यों हैं? अलग अलग दृष्टि से, अलग अलग संबंध से अगर हम देखें तो अलग अलग दृष्टि से हमारे कई रूप हैं। कोई किसी को पुत्र मानता है, कोई किसी को चाचा मानता है, कोई किसी को भतीजे मानता है। बेटी का बेटा देखे तो नाना, और बेटे का बेटा देखे तो बाबा। तो बाबा हो कि नाना? आप बाबा हो, आप नाना हो, आप मामा हो, आप चाचा हो, आप भतीजे हो, इतने कैसे हो जाओ हो ये? तो अलग अलग दृष्टि से, अलग अलग संबंध से आपके अलग अलग रूप हैं। इसी तरह भाई एक ही है, भाव की दृष्टि से दशरथ नंदन है, और ज्ञान की दृष्टि से घट घट में बैठा है।